अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस की एक्सरसाइज 3.2 करनी है। एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़नी है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या हैं? द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन आल साइंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। हमने 3.2 में अपने इस चैप्टर में जो सी वेरिएशंस पढ़नी है उसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कौन सी होती है? इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज or decrease in one quantity causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation. ऐसी दो क्वांटिटीज़ इस तरीके से आपस में रिलेट करिए कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी और अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली with regard to a quantity x, we say that y is directly proportional to x। मतलब कि एक y क्वांटिटी है वो वेरीज कर रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है किसकी रिगार्ड? एक क्वांटिटी x की वजह से। जैसे जैसे x बढ़ती है या कम होती है वैसे ही y भी बढ़ता है या कम होता है। तो हम क्या कहेंगे कि y is directly proportional to x एंड इज रिटन एज y, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, y प्रोपोर्शनल x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y इज इक्वल टू के एक्स। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो ख़त्म करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, तो इस प्रोपोर्शनल के साइन की जगह कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू लगा के के सी जो भी हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने के यूज़ किया, y इज इक्वल टू के एक्स। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इसको लिखेंगे y बाई एक्स इज इक्वल टू के, क्योंकि ये x यहाँ मल्टीप्लाई और इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो y बाई एक्स इज इक्वल टू के आ जाएगा। k इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। द साइन जो है, ये वाला जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? वेरीज एज। जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसको हम पढ़ेंगे वेरीज एज, y वेरीज एज x। उसके बाद है इस कार्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहते हैं और वेरिएशन का साइन कह सकते हैं। वाइल के इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये जो के है इसको हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। एग्जांपल क्या है डायरेक्ट वेरिएशन की? फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लोंगर द डिस्टेंस इट कवर्स, कि जितनी तेज स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है। दूसरी टाइप है इनवर्स वेरिएशन। If two quantities are related in such a way that when one quantity increases the other decreases is called inverse variation। अब इस तरह की दो क्वांटिटीज़ ऐसे रिलेट कर रही हैं आपस में कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ क्वांटिटी y varies inversely with regard to a quantity x, we say that y is inversely proportional to x or y varies inversely to x and is written as y proportional 1 by x और y is equal to k by x। दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि y जो क्वांटिटी है वो इन्वर्सली वेरीज कर रही है, तो एक क्वांटिटी x के हिसाब से, मतलब कि अगर x बढ़ेगी तो y ने कम होना है और अगर x कम हो रहा है तो y ने बढ़ना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर x और y इज इक्वल टू के ओवर x लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हम ऐसे करेंगे, इनवर्स वेरिएशन में k की वैल्यू आएगी y मल्टीप्लाई x, y और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k 0 के इक्वल नहीं है और k को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है। फाइंड हमने इसका थर्ड पार्ट करना है जो कि है x व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब सबसे पहले हमें क्या दिया है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x से और y और x की दो वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है। उसके बाद हमें उसने कहा है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। अभी हमारे पास y 8 है जब x होगा 2, तो हमने सबसे पहले k फाइंड करने लेना। k फाइंड करने के बाद हमने इस y की वैल्यू 28 और उस k की वैल्यू को यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं गिवन दैट y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसको हम ऐसे लिखेंगे, y प्रोपोर्शनल x। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो हमने क्या लिखा? y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें y की भी वैल्यू है, x की भी वैल्यू दी हुई है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8 इन दिस इक्वेशन। सही है। तो y इज इक्वल टू 8, y की जगह 8 पुट कर दें और k इंटू 2 पुट कर दिया। ठीक है। अब k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
तो ये 2k इज इक्वल टू 8 हो गया। अब ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, इधर जाके जब 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू 4 आ गई। अब k की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 28 और x हमने फाइंड करना है। तो k इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी इसमें दोबारा से हमने k की और y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 28 इज इक्वल टू 4x आ गया। x की वैल्यू हमें चाहिए तो हमने क्या करना है, ये 4 है, इधर जाके 28 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं वो ही सोल्व किए हैं इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। इफ़ v प्रोपोर्शनल r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3 फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरीके से रिलेशन हमें इसमें इस तरीके से दे दिया कि v जो है वो प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, और अगर v जो होता है 5 और r है हमारे पास 3, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने r को फाइंड करना है जब v हो 625। सबसे पहले हम k फाइंड कर लेंगे। तो v प्रोपोर्शनल r क्यूब अगर हो तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें, v इज इक्वल टू k r क्यूब। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इसमें हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, v की और r की वैल्यू पुट करके k फाइंड कर लेना है, ठीक है। v की वैल्यू 5 पुट कर दी और r की वैल्यू 3 का क्यूब 27 आ गया। अब 5 इज इक्वल टू 27k, k की वैल्यू फाइंड करनी है 27, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस तरफ जाके इसको 5 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k इज इक्वल टू 5/27। अब k की वैल्यू भी आ गई और v की वैल्यू भी है और हमने अब नेक्स्ट स्टेप में r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k इज इक्वल टू 5/27 और v जो 20 हमारे पास 625 है, इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट किया तो क्या आ जाएगा, इस तरफ 625 इज इक्वल टू 5/27 और ये हमारे पास r क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये r क्यूब को हम इस तरफ रहने देंगे, 5/27 हम दूसरी तरफ ले जाके 625 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 27 था वो यहाँ r क्यूब के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसलिए 625 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे और 5 जो है वो r क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया 5 और 625 की कटिंग हो गए 125 आ गया। 125 मल्टीप्लाई 27 करेंगे। अब हमारे पास क्यूब की फॉर्म में अगर हम इनको लिखना चाहें दोनों को तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास r क्या है वो क्यूब की फॉर्म में है। तो 125 होता है 5 के क्यूब के इक्वल और 27 किसके इक्वल होता है 3 का क्यूब। तो 5 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐसे लिख लिया। अब इसका होल का क्यूब कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 होल क्यूब आ गया और इस तरफ r का क्यूब है। अब दोनों तरफ से हमने क्यूब को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 3 जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास r का क्या आंसर आ गया 15 आंसर आ जाता है जब v अगर हमारे पास 25 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ y प्रोपोर्शनल 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। अब ये है इनवर्स वाला रिलेशन हमारे पास कि y प्रोपोर्शनल है 1/x के, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k/x, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ से y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू क्या है 3। तो सबसे पहले हम ये पुट करेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। हमने इस रिलेशन इनवर्स वाले रिलेशन में अपनी ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो y की जगह आ गया 4 और k/3 बन गया। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 और 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 12। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने हमें क्या कहा, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। अब k की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू 24 है हमारे पास, तो हम x फाइंड कर सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वैल्यूज पुट करके। तो k इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया। 24 इज इक्वल टू 12/x हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, x इस तरफ ले जाएंगे और ये 24 इधर आके x 12 के साथ डिवाइड कर दिया। जब 12 और 24 की कटिंग हुई तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/2। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2। अगर y 24 है तो x की वैल्यू हमारे पास है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। a प्रोपोर्शनल 1/b² एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4 फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। वैसे ही जैसे हमने पहले सारे क्वेश्चन के सेम मेथड है, सबका सिर्फ थोड़ा सा रिलेशन चेंज है। a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू 4 है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लेनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिलेशन क्या था हमारे पास, a प्रोपोर्शनल 1/b²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k/b², ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन हम k यूज करते हैं, तो a इज इक्वल टू k/b²। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब a और b की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4, तो 3 इज इक्वल टू k/4² आ गया। 3 इज इक्वल टू k/16
16 इस तरफ ले जाके हमने 3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 48। अब k की वैल्यू 48 है, b की वैल्यू 8 है, तो हम अपनी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 48/8 का स्क्वायर, तो 48/64 आ गया। अब इन दोनों की जब हमने कटिंग की तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है 3/4, a की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई। तो यहाँ ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है, m प्रोपोर्शनल 1/n का क्यूब। ठीक है, n क्यूब है यहाँ पे, ये भी इनवर्स रिलेशन है और m हमें 2 दिया हुआ है और n की वैल्यू क्या 4। फाइंड m when n इज इक्वल टू 6 एंड n when m इज इक्वल टू 432। इसमें अब हमने पहले तो सबसे पहले k फाइंड करना है, फिर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, m फाइंड करना है जब n दिया हुआ है 6 और फिर से हमने n फाइंड करना है जब m दिया हुआ है 432। दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे m प्रोपोर्शनल 1/n का क्यूब, तो m इज इक्वल टू k/n क्यूब आ गया। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो हम इसको k/n क्यूब लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने m की ये और n की ये वाली वैल्यू पुट करनी जो स्टार्ट में दिए 2 और 4। जब भी हम यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, 2 इज इक्वल टू k/4 क्यूब। तो k/4 क्यूब किसके इक्वल है 64 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा k/64। 64 इस तरफ जाके 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 128। अब ये आगे है k की वैल्यू 128। अब हम m भी फाइंड कर सकते हैं और n भी, क्योंकि n की वैल्यू है 6 और k की वैल्यू 128। सबसे पहले ये दोनों चीज़ें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। k इज इक्वल टू 128 और n इज इक्वल टू 6 जब पुट किया हमने तो m इज इक्वल टू 128/6 क्यूब आ गया। 128 ओवर जब 6 का क्यूब सॉल्व किया तो 216 हमारे पास ये आ गया 216। इन दोनों की जब कटिंग करेंगे हम तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 16/27। तो m की वैल्यू आ गई 16/27। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है जब m की वैल्यू है 432। वैसे ही करेंगे, अब हम k की वैल्यू 128 यूज़ करनी है और m की वैल्यू 432 जो है वो हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, m इज इक्वल टू 432 यहाँ पे पुट कर दिया m की जगह और k की वैल्यू 128, n क्यूब वैसे का वैसे, n क्यूब की हमें वैल्यू चाहिए तो n क्यूब को हम इस तरफ ले आएंगे और ये जो 432 है ये इस तरफ जाके 128 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 128/432 आ गया। अब 128 जो है वो उसको हमने लिखा और 432 इन दोनों की जब हमने कटिंग की तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 8/27। अब हम 8 और 27 को क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 जो होता है वो 2 के क्यूब के इक्वल है और 27 जो है वो 3 के क्यूब के इक्वल है। तो हमने इसको 2/3 का होल का क्यूब लिख दिया। ठीक है, इस तरफ n का क्यूब है और इस तरफ 2/3 होल का क्यूब। तो जब हमारे पास ये n क्यूब और 2/3 होल का क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। n की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाती है जब हमारे पास m है 432। दोनों की वैल्यूज निकल आई। अब हमने m और n की वैल्यूज दोनों निकाल ली। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो हमारे पास अपने चैप्टर नंबर जो 3 है हमारी उसकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है यहाँ तक।